दोस्तों आज की वीडियो अखिलेश यादव बनाम गोदी मीडिया एंकर होने वाली है, जिसमें एंकर कहता है कि आप हमेशा कहते कि लखनऊ आपने बनाया है। फिर अखिलेश यादव ने जो जवाब दिया वह सुनकर आप भी ताली बजाने लगोगे। तो चलिए आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। तो याद होगा जो आपका पिछली बार बस में बैठ के इंटरव्यू किया था हमने, उसमें तो ऐसा था कि लखनऊ में जो बना है आपने बनाया। मुझे तो लगा एक बार आप ये बोल देंगे कि लखनऊ ही मैंने बनाया है, क्योंकि उसमें ऐसे ही हुआ था। 102 मैंने बनाया, 119 मैंने बनाया, ये वाली बिल्डिंग मैंने बनाई, ये सड़क मैंने बनाई। मेरे को ऐसा लगा था कि ये हुआ था कि मतलब लखनऊ मैंने बनाया, ऐसे ना हो जाए। हुआ नहीं था बहरहाल। अखिलेश जी, लगता आप बता नहीं पाए आखिरी में क्या कहा था मैंने। क्या वो शायद आपको जब याद वो पुलिस के आप बाहर खड़े थे, हाँ, जो आखिरी में चले गए थे। क्योंकि जमाना ऐसा है कि जो सबसे ज्यादा वायरल हो जाए चीज, हाँ, वो मानी जाती है। अच्छा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि शुरुआत आपने अच्छी की है, जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था उस इंटरव्यू का, वो लाइन क्या थी? वो ये थी अखिलेश जी कि भाई ये तुम्हारी बस बहुत ना वो है, नई नहीं है ये बस। तो हमने कहा था कि जितना चैनल बड़ा होगा उतनी बस बड़ी होगी। बहरहाल आगे चलते अखिलेश जी, आप आज यहाँ बैठे हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आप विपक्ष में हैं आज। जब आज यहाँ बैठे हैं तो भी एक्शन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, देखिए माफिया के खिलाफ। जी आप बोल रहे हैं कुछ? जहां से आपने शुरू किया जी कि लखनऊ किसने बनाया, लखनऊ की एक अपनी पहचान है। लखनऊ गंगा जमुनी तहजीब की, लखनऊ की पहचान मिली जुली संस्कृति, लखनऊ का खाना, लखनऊ के संस्कृति, लखनऊ का अपना भाषा, और जो लखनऊ के अंदर चीजें बनाई हैं, कम से कम आपको यह बताना चाहिए कि बनाया किसने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोई कुछ भी कह दे, मैं कह दूं कुछ, दूसरा कुछ कह दे, लेकिन आपकी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जिम्मेदारी यह बनती है कि बनाया किसने। अखिलेश जी, मुश्किल यही है कि अब देश का लोकतंत्र बचाना है। लोकतंत्र बचेगा तो रिपब्लिक भी बचेगा। ये हुई ना बात। रिपब्लिक तो बचेगा, लोकतंत्र। और अगर रिपब्लिक बचाना चाहते हो तो लोकतंत्र बचाओ, इसलिए हमारे साथ खड़े हो जाओ। नहीं, आप मेरे को ये बताइए, लोकतंत्र माफिया के खिलाफ एक्शन हो रहा है। माफिया क्या है? माफिया डिफाइन करो। प्लीज आप बताइए। नहीं, आप डिफाइन करिए। क्या माफिया एक ही पार्टी में है? बिल्कुल नहीं। माफिया को चुनाव किसने लड़ाया? माफिया को विधायक किसने बनाया? ये तो आप मेरे से पहले, ये तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। आप बताइए ना, पूरी बात बताइए। ये तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं अखिलेश। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। ये अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड में ये आपको बताना चाहिए। आपको भी 5-7 साल लगे उनको अपनी पार्टी से दूर करने में, आपने किया। मैं ये नहीं कह रहा आपने नहीं किया, लेकिन आपको भी बहुत लंबा समय लगा ऐसे तत्वों को अपनी पार्टी से दूर करने में, इसलिए आप बेहतर जानते हैं। सवाल क्या पूछना चाहते हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि माफिया के ऊपर एक्शन। अब मेरी बात मेरी तरफ मत आइए। आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं ये क्लियर सवाल होना चाहिए। माफिया के खिलाफ एक्शन, तो आप साथ खड़े हैं कि खिलाफ हैं? अभी बता दे भाई। देखिए, माफियाओं के खिलाफ जनता रहती है, माफियाओं के खिलाफ मैं हूं, माफिया के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन माफियाओं के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि माफिया क्रिकेट खेले, माफिया उनके साथ जाए, माफिया के साथ आप जेल में चाय कॉफी नाश्ता करें, यह नहीं हो सकता। किसी मुख्यमंत्री ने जेल में जाकर के किसी माफिया से मुलाकात नहीं की होगी। किसी मुख्यमंत्री ने या किसी सरकार में ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि माफिया को चुनाव लड़ाना है, इलेक्शन कमीशन रात तक खुला हुआ है, सर्टिफिकेट पहुंच जाए, उसके बाद चुनाव होगा। क्योंकि आपको किसी वोट का लाभ लेना है, वोट के लिए, नफरत के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। नफरत आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं होगा। यही बीजेपी एसपी होता रहता है, उसके अंदर बीएसपी भी आ जाती है। कांग्रेस तो कहां बची है मुझे नहीं मालूम इस समय उत्तर प्रदेश में, लेकिन बात इतनी सिर्फ है कि माफिया कोई भी हो, ना माफिया की जाति होती है ना धर्म होता है, जो आम व्यक्ति को तंग करे, तो पीपल हु आर ट्रबलिंग। अखिलेश जी, यू आर अ वेल रेड, वेल एजुकेटेड, वेल ट्रैवल्ड पर्सन इन टुडेज टाइम। हाउ कैन यू? जी, जो बात आप कह रहे हैं कि माफिया पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बट होती है। मैं स्वीकार करता हूं कि माफिया पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बात तो सही है। मैंने कोशिश की। आप बताइए, वर्ल्ड क्लास पुलिस को रिस्पांस सिस्टम दिया मैंने, डायल 100। क्या इसीलिए दिया था कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्था खराब हो जाए, कानून व्यवस्था खराब हो जाए? एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं?
आप दूसरी पार्टी के बारे में क्यों नहीं बताते कि कौन है उस पार्टी के अंदर? आप मानक तय करिए कि किसके ऊपर कितने केस हैं। आप कोई सरकार हमें बताइए जिस सरकार में मुख्यमंत्री ने अपने केस वापस लिए हों। और मैं आपसे जानना चाहता हूं जी, वो कौन सी धाराएं थी, वो कौन से मुकदमे थे जो किसी सरकार ने खुद वापस लिए हों? मुझे एक उदाहरण दे दीजिए आप। और यही सेम एलिगेशन जब बीजेपी से पूछा जाए, बीजेपी कहती है देखो समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, क्योंकि ये सब राजनीतिक विद्वेष यानी पॉलिटिकल वेंडेटा। इसीलिए मैं कहता हूं पॉलिटिकल वेंडेटा एक ऐसा अंग्रेजी का शब्द है, एक सॉरी है और एक पॉलिटिकल वेंडेटा। कहीं पे कुछ भी हो जाए वो पॉलिटिकल वेंडेटा। देखिए, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सामने आइए और सच बताइए कि अगर मेरे ऊपर मुकदमा है, मैंने वापस लिया है, तो आप बताइए कि ये मुकदमा आपने अपना वापस लिया है। अगर किसी मुख्यमंत्री ने वापस लिया है तो आप क्यों नहीं बताते हो कि मुख्यमंत्री पे 307 था जो वापस लिया गया है, दंगे का मुकदमा था वापस लिया गया? ये क्यों नहीं बताते आप पीछे क्यों हट रहे हो? क्यों पीछे हट रहे हो आप? मैं क्या कर रहा हूं, यहीं बैठा हूं। तो आप बताइए कौन से मुकदमे वापस लिए गए? मैं तो कह रहा हूं ना, मैं जैसे ही बोला, देखिए वो जो आप 6 केसेस की बात करते हैं, चाहे बीजेपी हो, एसपी हो, बीएसपी हो, कोई पार्टी का, कांग्रेस भी ले लीजिए, चलिए आपके तो वो दो। देखिए, कांग्रेस से मुझे बात नहीं करनी, कांग्रेस की सरकार नहीं है। हाँ। वहां सरकार बीजेपी की है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं चारों के लिए, किसी के बारे में आपके ऊपर क्या आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के किसी नेता के ऊपर? बोलिए बोलिए। क्योंकि बात उलझ जाएगी। आप यूपी के विकास पे बात करें। यूपी का विकास होगा तो देश का विकास होगा। आप तो मानते ही नहीं कि विकास हो रहा है। क्योंकि यूपी जिस तरीके से आगे बढ़ेगा तो शायद देश भी उससे आगे बढ़ेगा। सवाल यह है कि अगर पुरानी सरकार ने कुछ काम अच्छा किया है तो कम से कम आपको बताना चाहिए कि हाँ, इस सरकार का काम है। मैं ये कहता हूं, और आप मुझे गलत साबित करिए इस बात को, वो तो कि मैं काम ने मील का पत्थर जरूर लगाया। मैं ये कहता हूं कि आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक जो एक्सप्रेसवे बना वो समाजवादियों की देन है। अगर उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार ने ये डिजाइन न किया होता टेक्निकली कि सड़क पर आपके एयरफोर्स के हवाई जहाज उतर सकते हैं, अगर डिजाइन न किया होता तो क्या देश के प्रधानमंत्री हवाई जहाज लेकर के सड़क पर उतर जाते? अखिलेश नहीं, ये आपने आज मान लिया। चलिए, पहली बार ये अच्छा हुआ कि आपने रिपब्लिक पे माना कि आपने डिजाइन किया था, क्योंकि पता ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बीएसपी कहती है उन्होंने बनाया, एसपी कहती है उन्होंने बनाया, कांग्रेस कहती है ये तो तीनों ऐसे बोल रहे हैं, मैंने तो तब फाइल साइन कर दी थी। नहीं, आज आप कह रहे हो कि आपने डिजाइन। इतना बड़ा चैनल नाम रिपब्लिक रख रहे हैं, मैं आपसे पूरी जानकारी रखनी चाहिए। कांग्रेस, अरे थोड़ी ही पूरी रखी है, तभी तो नाम के साथ बता रहा हूं। कांग्रेस कहती है जब उनकी उस समय सरकार थी उन्होंने तब प्लानिंग बनाई थी ऐसी। आप कह रहे हैं कि आपने डिजाइन किया। बीजेपी कह रही है भाई हमने तो बना दिया। बहन जी कह रही है भूलो मत, फाइल पे साइन मेरा था। जनता कह रही है हमें तो सड़क चाहिए थी। जनता कह रही है हमें सड़क चाहिए, हमें नहीं मत नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? मैं आपसे ये कह रहा हूं। आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं अखिलेश जी, आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? मैं ये बोल रहा हूं जो रियलिटी है। देखिए आगरा तक, दिल्ली से नोएडा टू आगरा जी मायावती जी की देन है। उसमें बीच में समाजवादी सरकार भी थी, उद्घाटन समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। उसके बाद जो आपका आगरा से लेकर के जी और लखनऊ तक जो उस समय की सबसे बेहतरीन डिजाइन थी टेक्निकली, और एक हाईवे कैसे बनता है, क्योंकि उसकी जो डिजाइन थी वो आज एनएचआई कॉपी कर रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो बेटर डिजाइन थी उस समय की, और उसके बाद का डिजाइन समाजवादी सरकार का था, क्योंकि टेंडर और चीजें हो गई थी। ये लैंड एक्विजिशन हो गया था, 70% लैंड एक्विजिशन हो जाए जी, उसका प्रोजेक्ट का आप दूसरी सरकार का बोलोगे आप। और फिर जो आज यूपी में मेट्रो चल रही है, नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाली मेट्रो, नोएडा से ग्रेटर नोएडा चलने वाली मेट्रो, लखनऊ, आगरा की मेट्रो, कानपुर की मेट्रो, लखनऊ की मेट्रो। मुझे लगता है लखनऊ बहुत याद आ रहा है, लेकिन याद आने के साथ साथ ये भी याद रखिए आप, जो लखनऊ की मेट्रो है जहां तक समाजवादी सरकार में बनी थी उस जगह से वापस आ जाती है। इस सरकार में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी।